मेरी माँ का बर्थडे है और वो एक सिंगल लेडी है, ये बताएंगे कि मेरी माँ का बर्थडे कब है? नहीं, मैं सख्त आपत्ति करता हूँ। ये मेरे पे क्या व्यक्तिगत टिप्पणी है? और मेरी माँ पसमानदा समाज से आने वाली मुसलमान महिला पर ऐसी टिप्पणी को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मुझसे माफी मांगी जाए पहले। पागल एक सेकंड, ओके सुप्रिया, मुझे देखिए सर्टिफिकेट आप ना दे, आपका तो क्या हाल है पूरी दुनिया को पता है। ओके ओके शहजाद, चलिए मुद्दे पे। ये पागल कहना, ये मुद्दे पे बिल्कुल नहीं, प्लीज नो पर्सनल कमेंट प्लीज। तो बता दीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आगरा रिटर्न लोगों से मैं डिबेट नहीं करता। प्लीज आइए मुद्दे पे, है ना? ठीक है, आइए। सुनिए, पहले तो पत्रकारों को बता रही है स्वतंत्रता दिवस पर कि कैसे सवाल पूछना और खंडन करेंगी। जो पत्रकारिता एक दिन में छोड़कर राजनीति में आ गई, वो पत्रकारों के सवालों का खंडन कर रही है। ये तो इनका स्टैंडर्ड है। झूठ का पर्दाफाश। ओके अनुराग भदौरिया, ओके सीरियल लायर। अनुराग, अरे हमारी मानसिकता छोड़िए, राहुल गांधी को बोला गया कि नहीं बोला गया, ये बताइए। दुनिया को दिख रहा है कि आप कैसे विषय, और मुझे लगता है कि मैं एक बात, एक नसीहत आपको देना चाहती हूँ। आपकी नसीहत आप अपने पास रखिए, अपनी पार्टी को दीजिए। आपकी फालतू की नसीहत लेने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। मेरे पास दूसरी नसीहत लेने के लिए बहुत लोग हैं। मैं अपनी माँ की नसीहत लेता हूँ, आपसे नहीं लेता। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z रियल टाइम डिबेट्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शहजाद पूनावाला ने एक लाइव डिबेट में सुप्रिया श्रीनेत से सवाल पूछकर सबको चौंका दिया। जनता ने उन्हें 3 बार से कहां बैठाया है। इस बहस में कई दिलचस्प पल देखने को मिले, जिसमें दोनों नेताओं ने एक दूसरे को चुनौती दी। आप भी सुनिए। पर अभी आता हूं शहजाद, आपका रिस्पांस क्या ऑफिशियल आपका भी गवर्नमेंट की तरफ से, आप पार्टी की तरफ से बोलेंगे, पर क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है वही है सोर्सेज के थ्रू के राहुल ने खुद रिक्वेस्ट किया था? सबसे पहले मेरी तो माताजी का भी जन्म दिवस है और आज भारत माँ का स्वतंत्रता दिवस है। इसका मैं खंडन करती हूँ। अब क्या बीच में बोलना शुरू कर देंगी क्या? ये एक सेकंड, सुप्रिया किस बात का खंडन कर रही है? मेरी माँ का बर्थडे है, ये इसमें झूठ है। ये मेरी माँ का बर्थडे है, ये भी झूठ बोल देंगी। अरे मेरी माँ का बर्थडे है और वो एक सिंगल लेडी है, ये बताएंगे कि मेरी माँ का बर्थडे कब है? नहीं, मैं सख्त आपत्ति करता हूँ। ये मेरे पे क्या व्यक्तिगत टिप्पणी है? और मेरी माँ पसमानदा समाज से आने वाली मुसलमान महिला पर ऐसी टिप्पणी को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मुझसे माफी मांगी जाए पहले, डिबेट में मुझसे माफी मांगी जाए। मेरी माँ का जन्म ये बताएंगी क्या? किस बात का खंडन? मेरी माँ का जन्म कब हुआ ये बताएंगी क्या? किस बात का खंडन कर रही है सुप्रिया? नहीं, ये बंगाल में जो हुआ महिलाओं के साथ, उस पर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। कल जिस प्रकार से डॉक्टरों को पीटा गया, उस पर एक शब्द नहीं निकलता। और मेरी माता जी के बारे में इस प्रकार की बातें करेंगी, मैं हरगिज नहीं स्वीकारूंगा। क्या चैनल इसको स्वीकार करेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसीलिए एक सेकंड, शायद 1 सेकंड, सुप्रिया आप किस बात का खंडन कर रही हैं? जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या राहुल गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया था, बिल्कुल उन्होंने ये रिक्वेस्ट नहीं करी थी। कांग्रेस की प्रवक्ता होने खंडन करती हूँ। और मैं ये भी बताती हूँ कि पत्रकारों के सवालों का खंडन कहाँ पहुंचा रहे पागल। ओके सुप्रिया, मुझे देखिए सर्टिफिकेट आप ना दे, आपका तो क्या हाल है पूरी दुनिया को पता है। ओके शहजाद, चलिए मुद्दे पे। ये पागल कहना, ये मुद्दे पे बिल्कुल नहीं, प्लीज नो पर्सनल कमेंट प्लीज। तो बता दीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आगरा रिटर्न लोगों से मैं डिबेट नहीं करता। आइए मुद्दे पे, है ना? ठीक है, आइए। सुनिए, पहले तो पत्रकारों को बता रही है स्वतंत्रता दिवस पर कि कैसे सवाल पूछना और खंडन करेंगी। जो पत्रकारिता एक दिन में छोड़कर राजनीति में आ गई, वो पत्रकारों के सवालों का खंडन कर रही है। ये तो इनका स्टैंडर्ड है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं मुद्दे पर। देखिए, कहां बैठे हैं इस पर ज्यादा फोकस है, कहां खड़े हैं विषयों पर उस पर नहीं। 10 साल का रोड मैप और आगे के 10 साल का रोड मैप बताया है और क्या किया है वो बताया है। मुझे तो लगा कि कल जो बर्बरतापूर्वक तरीके से पीटा गया डॉक्टर्स को, महिलाओं को, और जिस प्रकार से उनकी आवाज को दबाया गया, जिस प्रकार से 1000 गुंडे तृणमूल कांग्रेस के घुस गए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और वहां पर एविडेंस को नष्ट किया, उस पर राहुल गांधी का एक को ट्वीट नहीं आया। उसके ऊपर कल रात से सुप्रिया श्रीनेत का एक को वीडियो नहीं आया, प्रियंका वाड्रा का एक को वीडियो नहीं आया, कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा। मतलब कि इस विषय पर कोई बोलना नहीं है। 1200 किसान कर्नाटका में सुसाइड कर चुके, एक विषय पर बोलना नहीं है। SC ST का 14,000 करोड़ का फंड कर्नाटका में काट गया, उससे कुछ नहीं बोलना है। अंडा चोरी कर रहे हैं वहां पर, मुडा स्कैम के बाद, वाल्मीकि स्कैम के बाद, उस पर कुछ नहीं बोलना है। कुछ नहीं बोलना है किस प्रकार से तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु में और बाकी जगहों पर प्राइस बढ़ा दिए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के, दूध के, पेट्रोल के, डीजल के। कुछ नहीं बोलना है। बोलना किस पर है? हमें बैठा है कहां पे? अरे जनता ने आपको जहां बैठा है 3 बार, हमें क्यों दोष देती हैं? जनता ने बैठा है। दूसरी बात, मैं आज के विषय पर आना चाहता हूं। वो कहती है, देखिए आपने सवाल स्पेसिफिकली पूछा, राहुल से रिक्वेस्ट की गई थी कि एक सेकंड बीच में मत बोलिए, आप बीच में कतई नहीं बोलेंगे आप। आराम से मैं अपनी बात करूंगा। मैंने इनके बीच में बोला, आराम से, मैंने इनके बीच में बोला। मैं ठीक है, आराम से बोलिए, 1 by 1। मानक जी अब फैक्ट आने दीजिए। जब राहुल गांधी को LOP का पोजीशन भी हासिल नहीं था, मीनिंग ही डिड नॉट हैव कैबिनेट रैंक, 2019 से भी पहले वो पहली पंक्ति में बैठे थे, नितिन गडकरी के साथ बैठे। एक बार पढ़ के सुनाता हूं। राहुल इज एट फ्रंट रो सीट ऑन 70th रिपब्लिक डे।
तो मतलब कि राहुल गांधी को हमेशा सम्मान दिया गया है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, पिछले वर्ष खड़गे जी की सीट कहां थी? फर्स्ट रो पे थी। खड़गे जी इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम को बॉयकॉट करने गए थे, बॉयकॉट किया था उन्होंने। याद है कि नहीं याद है? मैं झूठ बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, बताइए। और तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये एलओपी की बात कर रही है। एलओपी को पहली बार कैबिनेट रैंक किसने दिया? बीच में मत बोलिए सुप्रिया श्रीनेत, मैं स्टूडियो में हूं, आपसे तेज बोल सकता हूं और आपसे लॉजिकल बोल सकता हूं। चुप करके सुनिए, मैं आपकी बात कर रहा हूं। वो बीच में क्यों बोल रही है? वो बीच में, आप उनको बोलो बीच में ना बोले। आप उनको बोलो बीच में ना बोले। आप उनको बोलो बीच में ना बोले। मैं दोनों को कह रहा हूं वन बाय वन। मैंने बीच में बोला किसी को? मैंने किसी के बीच में बोला? सुप्रिया विल गिव यू योर अपॉर्चुनिटी। मैं टाइम दे रहा हूं। पागल लग रहे हो, चीखो नहीं। सुप्रिया नहीं, प्लीज। देखिए ऐसा है, अगर please, यह personal टॉपिक, मत कर। अगर इस प्रकार से बातें करनी है तो नहीं, बताओ। बिल्कुल नहीं, प्लीज। आप उनको मुझे पागल बोलने देते हैं, नहीं, पर बिल्कुल। मेरे उनके इंटरप्शन करने पर, गुस्सा होने पर आपको अरे तकलीफ मैं है। उनको भी रोक रहा हूं शायद। नहीं, इंटरप्ट करना allowed बिल्कुल है। नहीं, और इंटरप्ट पागल करना कहना अलाउड allowed नहीं है, है। बिल्कुल ठीक। कुछ कहना अलाउड नहीं है। ठीक नो है। पर्सनल कमेंट प्लीज। अब मैं बताना चाहता हूं, पागल कौन होता है जिसको ये नहीं पता कि पीएमओ नहीं एमओडी तय करता है। पागल वो होता है जिन्होंने इन गंभीर विषयों पर कोई वीडियो नहीं बनाया। बताइए ना सुप्रिया श्रीनेत, कल जो पिटाई हुई है डॉक्टर्स की और महिलाओं की, क्या कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है इस्तीफा हो ममता बनर्जी का? होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर है, पूरा डिबेट निकल जाएगा इनके मुंह से। इस्तीफा चलिए, मिलेगा। सुन लीजिए, और आखिरी बात कह रहा हूं, आखिरी बात कह रहा हूं। मैंने एक सवाल पूछा था, ये एलओपी की इतनी बात करते हैं, एलओपी को पहली बार कैबिनेट रैंक 1977 में मिला, कोई नेहरू जी और इंदिरा जी ने नहीं दिया। पर मैं पूछना चाहता हूं कि सोनिया जी को कहां पे बिठाते थे एलओपी के रूप में? वाजपेयी जी। नहीं, उसके बाद भी बता रहा हूं, वाजपेयी जी। खड़गे जी को भी फ्रंट रो सीट मिली है। पिछली बार का आप फुटेज निकालिए, मैं बोल रहा हूं आधा पौना घंटे का शो है ना, फुटेज निकालिए। इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम का बॉयकॉट किया था खड़गे जी ने, नहीं गए थे। अगर वो फ्रंट रो सीट नहीं है तो मैं राजनीति छोड़ने ठीक को है, तैयार ओके, हूं, सुप्रिया, वरना आपकी बारी है। छोड़ेगी। और आखिरी सवाल, आपने देखो स्पेसिफिकली क्या पूछा, राहुल ने रिक्वेस्ट की थी क्या कि वो पीछे बैठना चाहते आम आदमियों के बीच में, जब उनको डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑफर किया फर्स्ट रो। मैं सुप्रिया से ऑफिशियली पूछ रहा हूं, डिड डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स officially ask Rahul Gandhi, sir, your seat is in front seat, you want to sit here? And did he then say no? या उनको ऑफर ही नहीं किया गया था? ये जरा सुप्रिया आपकी बारी है, बोलिए सुप्रिया, बोलिए। दिस इज अ ब्लेटेंट बिग लाई, ये झूठ है। अच्छा। और मैंने इसलिए पागल बोला, अगर मुझे अगर रिटर्न कहोगे तो तुम्हें 10 बार पागल कहूंगी। तमीज से बात करोगे, आपको आगरा भी रिटर्न से सम्मान तो बहुत मिलेगा। अच्छे लोग आ ये सकते हैं, झूठ आगरा है। रिटर्न। सबकी सीट आप कहां से आगरा रिटर्न allotted समझ होती गई? है, सबकी सीट नामांकित होती है। हाँ। नामांकित सीट होती है और नामांकित सीट पर उनका जो सीट थी वो 5वीं रो में थी। खड़गे जी की भी सीट वहां पर थी। ये मैं डंके की चोट पर बिल्कुल पुरजोर तरीके से कह रही हूं। जब वो अपनी सीट पर बैठ चुके थे तो शायद उनसे आके किसी ने आधा पौन घंटे बाद कहा आप आगे आ जाइए। उन्होंने कहा, एक सेकंड, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। एक सेकंड। मुझे दिक्कत इस बात की है कि राहुल एक गांधी जी सेकंड। कहां बैठे, अब देखा कहीं आपने? बैठे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा मैंने आपने पहले मानक बोला। जी? आप 5 झूठ मिनट का या 50 पर्दाफाश हो मिनटों में चुका। दिखाइए। आधे पौने घंटे राहुल बाद। गांधी जी खड़े होकर आपका विरोध कितने बजे करेंगे। किया गया? नहीं, कितने बजे आपकी बोला? टुच्ची बोलो। राजनीति आप खुद दिखाते हैं, हमें कितने बजे दिखाने बोला की वो जरूरत बताइए, नहीं है। असली बात यह है, असली बात यह है, सुप्रिया, कितने बजे असली बोला गया बात राहुल यह गांधी है को कि ज्यादा आपकी से जो टाइम? क्षुद्र छोटी मानसिकता की राजनीति अरे हमारी है, मानसिकता वो छोड़िए, सारी राहुल दुनिया गांधी को दिख बोला रही गया है। कि नहीं बोला गया, सारी ये दुनिया बताइए। को दिख रहा है कि आप कैसे विषय, और मुझे लगता है कि मैं एक बात, एक नसीहत आपको देना चाहती हूँ। आपकी नसीहत आप अपने पास रखिए, अपनी पार्टी को दीजिए। आपकी फालतू की नसीहत लेने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। मेरे पास दूसरी नसीहत लेने के लिए बहुत लोग हैं। मैं अपनी माँ की नसीहत लेता हूँ, आपसे नहीं लेता। एक मिनट, हमें कुछ समझ भी नहीं पा रहा। घटिया लड़के होते हैं जो माँ को हर डिबेट में ले आते हैं। घटिया लड़के बड़े और घटिया, बंगाल बड़े के हैं निकृष्ट जो लड़के होते रेप हैं, कर रहे हैं उस जो बच्ची माँ बाप को का, हर जिस पर डिबेट में आपके मुंह ले से आते एक शब्द नहीं ओके, निकल रहा है। एक घटिया सेकंड, लड़के बंद मोहित करिए, खान है एक- जिस पर एक अरे शब्द नहीं निकल रहा है। एक मिनट, बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए, एक शब्द नहीं निकलता एक है। मिनट, बंद करिए, बंद करिए। याद आज स्वतंत्रता दिवस है, प्लीज मैं किसी के बीच थोड़ा सा ना बीच में बोले और ना स्तर गिराएं। आज हम प्रधानमंत्री के भाषण पर राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन पीछे क्यों बैठे इस पर डिबेट कर रहे हैं। प्लीज अनुराग भदौरिया, नहीं, मुझे एक 5 सेकंड का इंटरवेंशन दीजिए, उसके बाद आप। जल्दी क्विक रिस्पांस। फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट में सुप्रिया ने कहा कि किसी ने पूछा नहीं राहुल जी, झूठ है। अभी उन्होंने चेंज करके आधे मिनट में 5 मिनट में चेंज करके कहा 30-35 मिनट्स के बाद नहीं, बीच में इंटरप्ट। मानक जी, मैं उसको ये नहीं अलाउ करूंगा। सुप्रिया मानक वन जी, बाय this is वन, not सुप्रिया fair. प्लीज This वन is बाय not वन, fair. सुप्रिया वन मानक बाय जी, आप पहले रोकिए। ऐसे ना मैं समझ पाऊंगा, मानक जी, ना दर्शक समझ this- पाएगा this has to कि be कौन stopped. क्या कह रहा है, This has कुछ to नहीं be समझ stopped. रहा, ना मैं This समझ has to be पाऊंगा stopped. कोई। वन This बाय has to be stopped. One by one हम बात करेंगे, मैं भी इसका पालन करूंगा। सुप्रिया के पहले स्टेटमेंट को आप निकालिए न्यूज 24, किसी ने पूछा नहीं, झूठ है। सुप्रिया का सेकंड स्टेटमेंट 5 मिनट बाद, 30-35 मिनट बाद पूछा। अब सुप्रिया का थर्ड स्टेटमेंट आएगा, हाँ पूछा तो था पर हमें बैठना था आम आदमी के साथ, पर आपकी मानसिकता गलत है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आखिरी में कि आज
हम राहुल गांधी से ममता दीदी का ना पूछे, इसीलिए ये सब कुछ ये बखेड़ा ओलंपियंस create किया आम जा रहा आदमी है। ये इसीलिए आप बखेड़ा पहली create रो में किया जा रहा है बैठिए ताकि और आप नेता ममता बैनर्जी पर क्या स्टैंड है ना पूछे। कल रात की घटना के बाद इनको चिंता का आप बैठे उसकी है, ना कि उन महिलाओं की। ओके, अनुराग भदौरिया को लाइए, अनुराग भदौरिया को लाइए, अनुराग भदौरिया को लाइए। झूठ का पर्दाफाश ओके, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया। ओके, सीरियल लायर। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।